में था, एक मेरे हिंदू जोड़ी में था, 3 बिल्डिंग में लेके था। अभी को बीएसएनएल के थ्रू बनी अभी को बिल्डिंग आई है आपको नहीं है बिल्डिंग का। सारा पता होना चाहिए अपने डिपार्टमेंट का, ठीक है। हाँ जी, आपको मैंने राजस्थान का कौन कहा था जो आपका टिप्पू स्पिनर वाले उनसे बात होती थी, वो रिजॉल्व होगी प्रॉब्लम। इसको तो मैंने निर्देश दिए कि उसको करिए, बुके लेके आए थे, बुके ले जाइए, काम जाइए। तो इसमें बागवानी में मैंने कल देखा, वहाँ से पैदल में आया, बागवानी नदी में पानी खड़ा है, गंदा बहुत स्मेल आ रही है। वो किसका पानी है? आप सारी नदियाँ ये जो जितने नाला जिसका भी आ रहा है, मैंने कल ही बोला आप तुरंत लेटर निकालो कि जिसके बाहर जो डिस्चार्ज है वहाँ फिश पॉन्ड आप बनाइए। किसी से होनी है उसकी चाबी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ से पानी निकलना चाहे छोड़ा है। 3 चीजें मैंने एडीपी साहब आपको बताई थी। पोल्यूशन से डर के मारे जो अपना केमिकल वाला पानी है उसको बोलना नहीं चाह रही थी लोगों के सामने। ये आपका जो बल्दी का केस है, इट्स नोन थ्रू आउट इंडिया। हमारे एकेडमी में लोग एनवायरनमेंट में लेक्चर देने आ रहे हैं, दे वर कोटिंग एग्जांपल ऑफ बल्दी कि वहाँ पे लोग पानी सीधा ऐसे डाल देते हैं, पॉल्यूटेड वाटर, और वो फिर पिछली मीटिंग हमारे विभागों से एक तरह से रिव्यू मीटिंग थी। आज की मीटिंग का जो मकसद था वो बजट को हमने रिव्यू करना था कि क्योंकि 31 मार्च से नज़दीक आ रहा है और मैंने भी अपने एरिया का बजट जो है बनाना है और हमारी बजट मीटिंग 2 तारीख को है। तो उसको चलते कुछ चीज़ें मुझे पता थी, कुछ मैंने अधिकारियों से जानकारी लेनी थी, तो उसको चलते ये मीटिंग हमने ली थी कि कई जगह फंड जो हैं वो भी पिछली बार रिलीज़ हुए थे वो खर्च नहीं हुए हैं, तो उनका रिव्यू जो है उन्हें किया है। तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने अच्छा काम किया है। तो हमारा मैडम CEO यहाँ हैं डॉक्टर साहब, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम पिछले समय में किया है और कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने IPH को दिए हैं। जैसे हमारे जो हिली एरियाज़ हैं, जो नदियाँ निकलती हैं, उनमें चेक डैम्स लगाने के लिए मैंने डायरेक्शंस दिए हैं कि मैंने लेटर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसका दिया हुआ है, IPH मिनिस्टर साहब को भी हमने दिया हुआ है इसकी चिट्ठी, तो वहाँ से भी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। बिजली विभाग की जो डिफरेंट टाइप की लाइन्स यहाँ 2 पोल स्ट्रक्चर मतलब 2-2 पोल लग के लाइन चली हैं, उसको हमने सिंगल मल्टी सर्किट लाइन हम उसको बोलते हैं कि एक ही पोल के ऊपर 3-4 लाइनें चली जाती हैं। वो डायरेक्शंस हमने दिए, उस पर काम जो है वो चल रहा है और एरिया को सुंदर बनाने के लिए। और सबसे बड़ा मैंने आज यहाँ डायरेक्शन दिए तहसीलदार साहब को कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में अंदर गवर्नमेंट लैंड के बीच में टुकड़े हैं, पैचेस हैं, तो उनको हमने उन इंडस्ट्री वालों को ही देने कि उसका एक सर्वे ये बनाएंगे ताकि हम उसका रेवेन्यू जनरेट करके हमारी गवर्नमेंट को हम लोग उसका प्रोवाइड करवा सकें, क्योंकि वो जगह वो यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, उसका सरकार को फ़ायदा नहीं है। तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हमने ये सर्वे जो है एक हमने करना चाहा है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने डिस्कस किया था कि हमारे भिवंडी एरिया में टोटली जो है जो इंडस्ट्री लगी हुई है जिसका नक्शा पास है, उस नक्शा पास के बियॉन्ड उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, एक सर्वे करने को मैंने ये बोला है। एक रिटेंशन पॉलिसी हम 1 टाइम रिटेंशन पॉलिसी इसमें ला रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्री के पास किसी ने अपना जो नक्शा पास है उसके बाहर जो कंस्ट्रक्शन की है उसको हम रेगुलर करने जा रहे हैं ताकि स्टेट को जो है वो उसका रेवेन्यू मिल सके। हमें किसी का स्ट्रक्चर तोड़ना नहीं है और किसी को परेशान नहीं करना है। और बद्दी को सुंदर बनाने के लिए एक हाउसिंग कॉलोनी इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोग बॉटल नेक हमारा जो एरिया उसके लिए मैंने इनको प्लान करने को बोला है कि वहाँ करें। और बद्दी में लोग पैसा कमाते हैं और उसको खर्च बाहर करते हैं और उस पैसे को बद्दी में ही खर्चा जाए। 50,000 जो नौकरी वाला आदमी है वो बद्दी में रहता है, 50 से ऊपर लाख वाला आदमी पिंजौर या कालका रहता है। तो मेरा अपना मत है कि अगर वो बद्दी में रहेंगे तो रेवेन्यू हमारा और जो है वो बढ़ेगा। और मेन मेरा हमारा फोकस है कि बद्दी से हम लोग स्टेट को रेवेन्यू कितना जनरेट करके कहाँ से जनरेट करके देंगे, ये मेरा फोकस है। और कई अधिकारियों को हमने ये काम दिया है तो उस पर अधिकारी भी काम करेंगे और मैं भी उसमें दिन रात लगा हूँ कि भी सरकार चलाने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत है। उसमें हम लोग जहाँ जहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन करके सरकार को हम प्रोवाइड कराते हैं वो हम करेंगे। और एरिया की बेहतरी के लिए लोगों को, इन्वेस्टर्स को लाने के लिए हम लोग खुला जो है वो न्योता भी दे रहे हैं। और हमारी तरफ से मैंने अफसरों को कहा कि जो भी
सुविधाएं हमने लोगों को देनी है, इंडस्ट्री को देनी है, तो उनको कोई दिक्कत ना आए। किसी को दिक्कत आती है तो मुझसे स्वयं, हमारे जो अधिकारी हैं सक्षम है, उन अधिकारियों से स्वयं जाके मिलें। तो कोई उनको परेशान करता है तो वो मुझसे बताएं या अधिकारियों को बताएं, तो उसकी परेशानी का इलाज जो है वो हम लोग करेंगे और बद्दी को और सुंदर और इन्वेस्टर्स लाने का हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं, ताकि यहाँ बद्दी में और इंडस्ट्री आए और लोगों को रोज़गार के साधन जो है वो जुटाए जा सकें। सर यहाँ पे एक बीबीएन जो इंडस्ट्रियल एरिया, सर यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि जो बाहर से जो ट्रक्स आते हैं सर, उनको यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं मिलती, वो रोड पे ही खड़े कर देते हैं सर। अगर आपको याद होगा, पिछले टाइम में मैंने इस पर काम किया था। यहाँ पे बद्दी लक्कड़ डिपो पुल के ऊपर बहुत बड़ी पार्किंग मैंने बनवाई थी। ट्रकर्स के लिए यहाँ पार्किंग मैंने बनाई। सन सिटी रोड पे पार्किंग बनी हुई है। अंदर पॉकेट्स में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे सारे प्लॉट्स कट गए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी जगह की होगी पार्किंग्स भी हम बनाएंगे। एक बड़ा पार्क जो है बद्दी एसपी दफ्तर लक्कड़ डिपो पुल से लेके बाल खड़ तक जो है बद्दी ग्रीन के नाम से जो है बड़ा प्रोजेक्ट में लाने वाला हूँ, ताकि बद्दी की जो एंट्री है बोटलनेक पॉइंट है वहाँ पे वो बने। और बद्दी जो हमारा बाल्द खड्ड पुल है उससे हमने फ्लाईओवर प्रपोज किया है कि वो फ्लाईओवर पे लोग जाएं, जाके ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सुधरे। अभी एक मीटिंग एसपी साहब के साथ में पुलिस विभाग से भी लेने वाला हूँ कि ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे हम सुधार सकते हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की उनको ज़रूरत है, तो वो भी हमारी तरफ से जो है वो जो हम दे सकें वो करेंगे। एजुकेशन विभाग को मैंने कहा कि जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, अकोमोडेशन कम है, वो ये मुझे बताएंगे 3 दिन में के अंदर कि वहाँ पे हम कमरे जो है वो उनको प्रोवाइड कराएं। कई नए स्कूल मैंने दिए थे, उनमें आज तक जो है वो कमरे नहीं बन पाए हैं। झुग्गी में भी स्कूल हमारा एक पंगा स्कूल के नाम से चला हुआ है, तो उसमें मैंने विभाग को कहा है कि मुझे बताएं और विदिन मंथ जो है उसका काम हम स्टार्ट करें, ताकि उन बच्चों को भी जो है वो सुविधा मिल सके। एक राजीव गांधी मॉडल स्कूल के नाम से हम लोग स्कूल खोलेंगे बद्दी के मिड में, जहाँ से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ हो, वो भी हम लोग जो है खोलने वाले हैं। सर कि मुड्डा में पानी इतना महंगा है, जो लोग अपना बोर कराते हैं उनको नोटिस दे देते हैं, तो उसमें कुछ नहीं, उसमें मैं छूट दिलाऊंगा। जिन लोगों ने अपना बोर करवाया उसमें हम छूट दिलाऊंगा। उसमें कुछ 5,000 रुपये समथिंग एक अमाउंट फिक्स है, सरकार को आपने उससे परमिशन मांगनी है, तो उनको हम रेगुलर करेंगे आपके बोर्स को। और हिमुडा को मैंने बोल दिया एक ट्यूबवेल का टेंडर लगवा दिया गया है बद्दी फेज़ 1-2 के लिए, तो वो शीघ्र ही ट्यूबवेल लग जाएगा। उसके बाद जो कमी रहेगी, अगर फेज़ 3 के लिए कोई ज़रूरत होगी, एक नया ट्यूबवेल उसमें। रेट्स इतने महंगे हैं उसमें? रेट्स के लिए अभी चर्चा नहीं हुई, मैंने सोचा भी नहीं है। पिछली बार ये बात आई थी 25-30 रुपये के पर यूनिट के बीच में। नहीं, उसको माननीय मुख्यमंत्री से मैं डिस्कस करूंगा, यूडी मिनिस्टर साहब से बात करके, तब उसके बारे में कोई आपको जो प्रतिक्रिया दूंगा। सर, गेहूं की फसल के लिए मंडी के लिए काफ़ी इशू था लोगों के लिए कि परमानेंट एक मंडी बन जाए बद्दी में, उसके लिए क्या विचार है आपका? मंडी मैंने अपने समय में, जब मैं विधायक नहीं था, अगर आपको याद है, हमारा जो फूड और मालपुर का जो है वहाँ पे एक अस्थाई मंडी की स्थापना मैंने करवाई थी, और वो स्थापना जो की है वो परमानेंट चलेगी। जब भी सीजन आएगा किसी फसल का तो मंडी वहाँ चलेगी। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।